तो जैसे कि ये स्कैम के सामने कुछ नहीं है, वैसे ही ईयर 2020 ईयर 536 के सामने कुछ नहीं है। तो ईयर 536 को वर्स्ट ईयर इन ह्यूमन हिस्ट्री इसलिए माना जाता है क्योंकि उस साल जो हुआ उसके इफेक्ट्स खाली उसी साल नहीं, लेकिन उस साल के बाद भी बहुत टाइम तक उसके इफेक्ट्स दिखते रहे। तो पहली बुरी चीज़ जो हुई ईयर 536 में वो था नो सन। प्रोकोपियस जो कि एक हिस्टोरियन है, उन्होंने ऐसा लिखा है कि उस साल सन हमेशा सिर्फ मून जितना ब्राइट था और ऐसा लग रहा था जैसे सन को परमानेंट ग्रहण लग गया है। और अब इतना बड़ा सन गायब हुआ तो ऑब्वियसली एक ही इंसान ने नोटिस नहीं किया, तो इसलिए माइकल द सिरियन ने भी लिखा था कि सन की रोशनी 18 महीने तक नहीं आई, पूरा डार्कनेस हो गया था और सबको लगने लगा कि सन अभी कभी वापस आएगा ही नहीं। और सन के ना आने की वजह से ना ही फ्रूट्स ढंग से उगते थे, और ऐसा लिखा गया है कि द वाइन टेस्टेड लाइक सार ग्रेप्स, मतलब फ्रूट उगे या ना उगे इन लोगों को वाइन की टेस्ट की पड़ी थी। दूसरी बुरी चीज़ जो थी वो था एक डार्क क्लाउड। इस पूरे साल लोगों ने नोटिस किया कि पूरे अर्थ के ऊपर एक डार्क क्लाउड था, और अभी जब उस चीज़ पे रिसर्च की जाती है तो पता चलता है कि वो शायद इसलिए था क्योंकि उस साल बहुत से वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, तो उसकी एशेस जो थी वो पूरे हवा में घुल गई थी। फिर आया एक ऐसा प्लेग जिसमें हुई 5 करोड़ मतलब 50 मिलियन लोगों की मौत। और सन तो पहले से ही नहीं था, इसलिए लोगों में विटामिन डी की कमी होने लग गई और उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होने लग गया। तो इस प्लेग से बहुत लोग जल्दी जल्दी अफेक्ट होने लग गए। और इस प्लेग में होता क्या था कि पहले उनके पाम पे एक सोर होगा, ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी पे फैलने लग जाएगा और उसमें पस भर जाएगी और फिर धीरे धीरे वो इंसान मर जाएगा। ये प्लेग फैला रोमन एम्पायर की कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की सिटी में, और वहाँ इतनी सारी डेथ्स हो चुकी थी कि डेड बॉडी दफनाने की भी जगह नहीं थी और पूरी सिटी स्टिंक करने लग गई थी डेड बॉडीज़ की वजह से। तो इसलिए इतनी सारी डेड बॉडीज़ को नदी में फेंकने लग गए और फिर वो डेड बॉडीज़ वापस ऊपर आ जाती थी और उतनी ही गंदी हालत हो गई थी शहर की। तो वहाँ के जो राजा थे जस्टिनियन, उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो भी डेड बॉडीज़ हैं उनको शहर के बाहर फेंक दिया जाए। और इससे क्या हुआ कि जो भी हेल्दी लोग वो डेड बॉडीज़ को फेंकने जाते थे उनको भी वो प्लेग हो जाता था और हालत और बुरी होने लग गई। और बस लोगों के नाम पे सड़कें की जाती हैं, लेकिन जस्टिनियन के नाम पे ये प्लेग किया गया और इसको बोलने लग गए जस्टिनियन प्लेग। और कुछ बुरा हो और चाइना अफेक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस साल भी चाइना में डस्ट रेन्स हुई, मतलब मिट्टी की बारिश होने लग गई, और वो मिट्टी भी येलो सल्फर जैसी मिट्टी थी, अजीब सी। और चाइना में बहुत बड़ा क्लाइमेटिक चेंज भी देखा गया, वहाँ पे होने लग गए समर स्नोफॉल, मतलब गर्मी में भी स्नोफॉल हो रही थी। अब सुनने में तो ये बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है क्योंकि समर्स ना आने की वजह से क्रॉप्स ग्रो नहीं हुए, पूरा वाटर साइकिल बिगड़ गया। अब एक तो सन पहले से ही नहीं दिख रहा था, ऊपर से पूरे अर्थ का टेम्परेचर 1.5 to 2.5 डिग्री सेल्सियस मतलब 36 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना हो गया, और इसकी वजह से क्रॉप्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहे थे और वहाँ पे भी फैमीन आ गई और 70 से 80% लोगों की मेजर सिटीज़ में मौत हो गई। और इतना बुरा क्लाइमेट हो गया था कि इवन सहारा डेजर्ट में भी उस साल स्नोफॉल हुई। 6th है वॉल्केनोस। उस साल बहुत से वॉल्केनोस इरप्ट हुए जिसकी वजह से वो डार्क क्लाउड भी आ गया था और उसी के एशेस पूरे एटमॉस्फेयर में मिल चुके थे। ईयर 536 में एल सल्वाडोर और नॉर्थ अमेरिका में भी वॉल्केनोस इरप्ट हुए, और माना जाता है कि ये दोनों वॉल्केनोस इरप्ट होने के बाद आया लेट एंटीक लिटिल आइस एज, जिसकी वजह से प्लैनेट एकदम कूल डाउन हो गया और काफ़ी लोगों की मौत हुई। तो ईयर 536 में प्लेग्स आए, वॉल्केनोस इरप्ट हुए और फैमीन भी आया, और जो लोग बचना चाहते थे वो अलग अलग जगह माइग्रेट होने लग गए फूड ढूंढने के लिए। और इसका मतलब ये है कि आप लोगों के एंसेस्टर्स भी 536 AD से बच गए, उन्होंने वो सर्वाइव किया और इसलिए हम जिंदा हैं। तो ये थे कुछ रीजंस क्यों है ईयर 536 सबसे बुरा, और फालतू में लोग 2020 को रोस्ट करते रहते हैं। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करो, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, और व्हाट्सएप स्टोरी पे डाल देना, उससे मुझे फ़ायदा होता है शायद। एंड थैंक यू सो मच।